उठिए, आपका आवाज है, खाली करिए, यहाँ को खाली करिए, नहीं तो आपका हटाइए ना, हटाइए, उठिए, खाली करिए, वैसे कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, आपका आवाज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एमएच खान और हमारे साथ रिजवान अहमद साहब मौजूद हैं। ये वही शख्स है जिन्हें आज कर्पूरी चौक पर दरभंगा पुलिस ने हिरासत में ले लिया और विश्वविद्यालय थाना में इन्हें रख दिया गया। अब क्यों रख दिया गया? क्योंकि ये लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे कर्पूरी चौक पर। और आज दरभंगा में कर्पूरी चौक के बिल्कुल समीप सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, उसका उद्घाटन करने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी आए हुए थे। और ये लोग उन्हीं स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर के ही वहां पर धरना दे रहे थे। लगभग 20 से 25 लोग धरना पर थे। इनका कहना है कि इन्होंने सदर एसडीओ को सूचना दिया था कि आज धरना का कार्यक्रम है, लेकिन प्रशासन इसे हिरासत में ले ली क्योंकि उनका कहना है कि इन्हें परमिशन नहीं मिला था और धरना दे रहे थे। और इनको उठाया गया वो भी किस समय? जब स्वास्थ्य मंत्री 10 मिनट बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे। लगभग 3 बजे इन्हें हिरासत में ले लिया। अब ये छूट गए हैं, आजाद है, हमारे साथ बात कर रहे हैं। इनसे समझेंगे कि आखिर क्या माजरा थी। और मीडिया में जो सुर्खियां बनी कि स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स का निरीक्षण किया, स्वास्थ्य मंत्री ने डीएमसीएच में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सुपर स्पेशलिटी का उद्घाटन किया। उसके पीछे की खबर ये भी है, इस खबर को जानिए और ये बता रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आपसे। देखिए, दरभंगा भाकपा माले नगर कमेटी की ओर से कर्पूरी चौक पर स्वास्थ्य बचाओ और अस्पताल बचाओ के तहत हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे थे। धरना देने के क्रम में ही यहाँ की प्रशासन जबरदस्ती आकर के हम लोग के धरना स्थल पर आकर के जो बैनर लगा हुआ था, बैनर को फाड़ देना और हम लोगों को जबरदस्ती वहां से उठा दिया कि नहीं साहब, आप धरना नहीं दे सकते। आखिर क्या करने वाले थे आप लोग? क्यों ले गया आपको? हम लोग का प्रोग्राम था कि 4 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग बैठे हुए थे। पहला हम लोगों का मांग था कि स्वास्थ्य मद में 10% केंद्रीय बजट केंद्र सरकार बनावे। दूसरा हम लोग का मांग था कि दरभंगा डीएमसीएच में हल्का बारिश होता है तो जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तीसरा हम लोग का मांग था कि डीएमसीएच के अंदर में इमरजेंसी विभाग हो या ओपीडी विभाग हो या आईसीयू हो या डायलिसिस हो, तमाम मशीनें बंद पड़ी है, एक्सरे मशीन बंद पड़ा है, ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है। ऐसे परिस्थिति में आम आदमी का इलाज कैसे होगा? आप स्वाभाविक समझ सकते हैं। ये हमारे लोग का सवाल था। दूसरा सवाल था कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुले और उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर डॉक्टर, नर्स, दवा और जरूरत की तमाम सुविधा मुहैया हो। साथ ही साथ हम लोगों का ये मांग था कि डीएमसीएच के अंदर में बड़े पैमाने पर लूट और भ्रष्टाचार है। ये कैसे? ये लूट भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकारी जितनी योजनाएं हैं, तमाम योजनाओं का बंटवारा किया जा रहा है। यहाँ तक कि दवा में जबरदस्त कमीशन का है। आप एक्सरे मशीन लग जाता है, लेकिन एक्सरे मशीन लगने के बाद वो पुनः खराब हो जाती है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोग जो है केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब और बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे का हम लोग ध्यान आकर्षण करवाना चाहते हैं। हम लोग आवाम की समस्या का ध्यान आकर्षण करा रहे थे, गरीब जनता मजलूम का सवाल बन करके हम लोग आए, लेकिन यहाँ की प्रशासन का जो रवैया था वो उचित नहीं था।
कितने बजे आप लोगों को उठा करके ले गए प्रशासन? हम लोग को 3 बजे करीब उठा के ले गया। 3 बजे जब जेपी नड्डा के आने से पहले या आने के बाद? जेपी नड्डा के कार्यक्रम के 10 मिनट पहले। 10 मिनट पहले, उस समय तक आप थे? हाँ, उस समय में थे। क्या आप लोगों को बताया गया था कि यहाँ से आप लोग खाली कर दें? नहीं, हम लोग तो लिखित सूचना दिए थी दरभंगा सदर एसडीओ को कि हम लोगों का धरना का कार्यक्रम है, हम लोग शांति ढंग से धरना का कार्यक्रम करेंगे, हम सूचना देंगे कि हम लोग का कार्यक्रम है। प्रशासन कहा कि ये सूचना तो है लेकिन अप्रूवल नहीं है। परमिशन था आपको? बिल्कुल परमिशन था। परमिशन आपको मिला था एसडीओ साहब के यहाँ से, जो परमिशन लेटर निकलता पता? नहीं, हम सूचना दिए थे। अच्छा, उधर से कुछ जवाब नहीं आया? उन्हें उधर से जवाब नहीं, हम सूचना दिए थे कि हम लोग का शांतिपूर्ण ढंग से धरना का कार्यक्रम है। हम एसडीओ साहब के परमिशन के मोहताज नहीं है, हम जनता के सवाल पर बैठे हुए थे और लोकतांत्रिक अधिकार के तहत बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ की प्रशासन, यहाँ की पुलिस मनमाने ढंग से। कितने की संख्या में पुलिस फोर्स वहाँ आई और कहाँ ले गई आपको? कम से कम 50 पुलिस फोर्स थी। कहाँ ले गई? हम लोग को यूनिवर्सिटी थाना में ले गए। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग जो है 20-25 लोग की संख्या में थे। फिर क्या हुआ, कब छोड़ा गया आपको? उन्होंने हम लोग को बैठालने के बाद जब जेपी नड्डा का प्रोग्राम समाप्त हो गया, हम लोगों को छोड़ दिया। कहा कि प्रशासन साहब ने कहा कि हम लोग को निर्देशित हुआ है कि आप लोग धरना नहीं दीजिए, आप लोग को आपके धरना को मतलब कि रोकने का हम लोग का प्लान था। तो इसमें किसी को चोट वगैरह भी कुछ आई है? मैं चोट उतने ले शांतिपूर्वक तरीके से आप लोगों को ले जाए। तो अब जो आप लोगों की मांग थी वो तो जेपी नड्डा के सामने आप नहीं रख पाए, तो क्या करेंगे फिर? हम लोग इस सवाल को छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग इससे पहले 4 तारीख को बिहार विधानसभा के प्रयुक्त सभापति रामबली यादव, बिहार विधानसभा के अब्दुल रहमान साहब, वो आए थे निरीक्षण के क्रम में डीएमसीएच में। हम लोगों ने सर्किट हाउस में मिल करके इन तमाम समस्याओं के बारे में जानकारी दी और प्रतिनिधि के रूप में हम भी गए थे। हम डीएमसीएच में हम लोगों ने देखा कि तमाम विभागों का 10 से 72 पोजीशन पेशेंट दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग के साथ में डीएमसीएच के अधीक्षक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट वगैरह भी थे, है ना। हम लोग गए तो देखे कि हम लोग के सामने सफाई का काम हो रहा है, बेडशीट चादर लगाया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण, हमने वही पर मंत्री सभापति ने कहा कि यहाँ पेशेंट इलाज होने, ठीक होने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि लोग यहाँ रोगी बन के निकलते हैं। ये दुर्व्यवस्था है डीएमसीएच का। केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दरभंगा सुपर स्पेशलिटी का अस्पताल का उद्घाटन किए, तो क्या उनके आने से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी नहीं? आपको क्या लगता है? ढाक का 3 बात, वो पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए आए थे डीएमसीएच, आवाम को धोखा देने के लिए आए थे, मीडिया में प्रचार हो जाए, सुर्खियों में आ जाए। लेकिन यथा स्थिति करने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है। जब तक हम लोग सही माने में आम गरीबों का, आम लोगों का सच्चे मन से, सच्चे दिल से सेवा नहीं कर पाएंगे, तब तक हालत ठीक नहीं हो पाएगा। क्या लगता है आप लोगों के पास ही दृढ़ संकल्प है, किसी के पास नहीं है? हम लोगों के पास विजन है। हम लोग नए विजन के साथ महागठबंधन आने वाले समय में बिहार के अंदर में महागठबंधन की सरकार बनेगी और उस सरकार में हम लोग का जो नया विजन है जनता के सामने में रखेंगे।